बताइए, अगर आपको चांस मिले किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करने का, तो आप कौन से कंट्री में जाना चाहेंगे? मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? नहीं, मेरे को अपना इंडिया अच्छा लगता है। बिल्कुल जाना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे अपना इंडिया ही सबसे बढ़िया है। भाई वैसे तो मेरे भारत ने मुझे सब कुछ दे दिया, वैसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे जाने की। जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना क्यों? क्योंकि मुझे अपना देश बहुत ही प्यारा है। नहीं, कमाने के लिए नहीं, घूमने के लिए तो जाना है। कमाने के लिए तो इंडिया बहुत है अपना। मेरा पर्सनल तो कमाने का ही है। रहना हम इंडिया भी पसंद करेंगे, अपने लखनऊ में। घूमने के लिए। काम करने नहीं जाएंगे? अब काम अपना सही है, ठीक है अपना। बस अगर मेहनत की तो इंडिया में क्यों नहीं अच्छा है भाई, सब कुछ तो है इंडिया में, है क्या नहीं? भारत हमारी मातृभूमि है, इसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, ना ही अच्छा लगेगा कहीं। इसलिए अपना भारत सबसे बढ़िया है। भारत में रहेंगे, भारत में कमाएंगे, कम कमाएंगे लेकिन सुकून से रहेंगे। भारत में ये है कि हिंदू मुस्लिम सब सिख है, इसमें कुछ नहीं माना जाए, सब आपस में भाई भाई हैं। हाँ, रहेंगे हिंदुस्तानी में, बस जाएंगे कुछ दिन अपना कमा के लौट जाएंगे। फिलहाल अपने ही देश में अच्छा बीत रहा है, दूसरे देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? भारत का यूथ जो है वो भारत के अंदर काम करना क्यों पसंद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि अगर आपको जिंदा रहना है तो पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ना हमारी मीडिया कह रही है। भारत के युवाओं के पास आज मैं जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भैया अगर आपको काम करने के लिए बाहर किसी दूसरी कंट्री जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, या भारत में ही रहना चाहेंगे, या सिर्फ पैसे कमाने के लिए भारत से आप बाहर जाना चाहेंगे, या फिर आप वहाँ रहने के लिए जाना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं युवाओं के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम भैया? जफर। क्या करते हो आप? जिम ट्रेनर, जिम चला। ट्रेनर, जिम चलाते हो? ऊपर जो जिम। जी जी हाँ। तो आप ये बताओ, अगर आपको चांस मिले किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम करने का, तो आप करना चाहोगे? बिल्कुल। कौन सी कंट्री जाना चाहोगे? कोई भी हो। मतलब कोई, मतलब क्या आप सीरिया थोड़ी चले जाएंगे श्रीलंका थोड़ी चले जाएंगे? कौन सी कंट्री जाना चाहेंगे? अपना कुछ सोचा होगा कि इस कंट्री में जाकर हम काम करेंगे? दुबई चले जाएंगे। दुबई। तो आप क्या पर्पज रहेगा आपको वहाँ कर जाकर? पैसे कमाना रहेगा कि वहाँ पर अपनी फैमिली को सेटल करना रहेगा, या फिर जो है कुछ और पर्पज रहेगा, बिजनेस वगैरह? बिजनेस को डालेंगे। मतलब वहाँ बिजनेस आप करेंगे, तो आप भारत में रहना पसंद करेंगे, कमाने के पर्पज से जाएंगे, कि वहाँ अपनी फैमिली को शिफ्ट करने के पर्पज से जाएंगे? कमाने की पर्पज से जाएंगे। अच्छा, आप वहाँ रहना नहीं पसंद करेंगे। रहना इंडिया ही पसंद करेंगे। क्यों भारत में रहना पसंद करेंगे? क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं भारत के अंदर आपको? यहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारा, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ ये है। एक दूसरे मोहब्बत है, सब जानते हैं पहचानते हैं। वो वहाँ बाहर वहाँ कौन जानता है पहचानता है, यहाँ सब अपने हैं। और एक भाईचारा है, मोहब्बत है, कल्चर है, ये सबसे अहम इंडिया में। ये कहीं नहीं जो इंडिया में अपने भाईचारा मोहब्बत प्यार वो यही है। अच्छा सर, हम ऊपर चलकर आपके जो जिम के अंदर, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, जैसे आप मिल गए हैं वो तो इत्तेफाक था, अदरवाइज तो ढूंढना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका इंटरव्यू कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं हमारी जो शहर की सबसे अच्छी जिम है, जिसका नाम है फिटनेस बॉक्स, और इसको जो चलाते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं वो हैं असद भाई। हम आपको इनसे मिलवाते हैं, फिर हम बाकी लोगों से पूछेंगे कि वो बाहर कंट्री छोड़ के काम करना जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, और अपने देश के अंदर रहना चाहते हैं तो क्यों रहना चाहते हैं, और बाहर जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें शूट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई, आप सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो है बाहर जाना, मतलब किसी दूसरे कंट्री आप जाना चाहेंगे काम करने के लिए, या फिर आप वहाँ रहने के लिए? देखिए, जब हमारी कंट्री में बहुत कुछ है और बहुत से स्कोप हैं कि आपको सब कुछ यहीं मिल रहा है, तो बाहर जाने का कोई ऐसा मसला नहीं बनता कि बाहर जाया जाए। यहीं पे अगर आपके अंदर हुनर है ना, कहते हैं कि अपने ही अगर आपके अंदर ऐसा हुनर है तो आप अपने ही देश में बहुत कुछ करके अपना नाम पूरी दुनिया में कर सकते हो। जब यहाँ से दुनिया में कर सकते हो तो दुनिया के बाहर जाने की क्या ज़रूरत? अच्छा, वैसे भारत वाले तो वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं आज के समय में। कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका जो सीईओ है वो इंडियन ही है। धन्यवाद सर। हम आके लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? शर्मा। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपको चांस मिले कि आप किसी दूसरे देश काम करने जाना चाहें, तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। कौन सी कंट्री जाना? कनाडा जाने के बारे में विचार है जी। क्यों जाना चाहेंगे? अरे कनाडा में जैसे अब यहाँ लोग नौकरी करते हैं, थोड़ी तो 10-15-20 हज़ार सैलरी है। कनाडा में आपको अगर अच्छी सैलरी मिल जाएगी, पहली बात तो अगर आपको स्पीकिंग अच्छी आती है तो यहाँ से अच्छा वहाँ मिल जाएगा आपको। तो मतलब आप सिर्फ वहाँ कमाने के लिए जाना चाहते हैं, कि अपनी फैमिली वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर आप फ्यूचर में अगर आपको चांस मिले कि वहीं पर रहना चाहें तो आप रहना चाहेंगे? मेरा पर्सनल तो कमाने का ही है, रहना हम इंडिया भी पसंद करेंगे, अपने लखनऊ में। क्यों रहना इंडिया में पसंद करेंगे? लखनऊ में हमारा कल्चर है, अपने कल्चर में रहना पसंद करते हैं, अपने यहाँ के लोग हैं, बोली भाषा हमारी है। सिर्फ कमाने के पर्पज से हम, हमारा पर्सनल मतलब कमाने के पर्पज से जाएंगे।
सर क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। हो गई सर एक्सरसाइज? हाँ, अभी आप क्या करते हैं? कंपटीशन तैयारी। अच्छा, तो अगर आपको कोई चांस मिले कि आप किसी दूसरे कंट्री जाना चाहें तो आप जाना चाहेंगे कमाने के लिए और रहने के लिए? नहीं, कमाने के लिए नहीं, घूमने के लिए तो जाना है। कमाने के लिए तो इंडिया बहुत है अपना। अगर ज़्यादा कमाना तो हाँ जा सकते हैं, जो जिनकी आवश्यकता है। बाकी तो इंडिया काफ़ी है। क्यों आप इंडिया में, क्या ऐसा आपको अच्छा लगता है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते? बस अगर मेहनत को तो इंडिया में क्यों नहीं अच्छा है भाई, सब कुछ तो है इंडिया में, है क्या नहीं? क्या नाम है सर? क्या नाम? दिवाकर सिंह। भाई दिवाकर, आप ये बताओ, आपको कोई चांस मिले कि आप बाहर जाओ कोई अच्छी अच्छी कंट्रीज जो हैं, तो वहाँ पर आप जाना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। किस लिए? घूमने के लिए, काम करने के लिए, कि रहने के लिए? घूमने के लिए। काम करने नहीं जाएंगे? अब काम अपना सही है, ठीक है अपना। रहने के लिए? रहने के लिए अगर अच्छा पैकेज में कहे कुछ तो सोचा जाए। फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हैं किसी दूसरे कंट्री? अब वो तो समय के साथ कैसा क्या है। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताइए। नहीं, अभी तो नहीं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। भाई आप ये बताओ, अगर आपको कोई चांस मिले कि आप किसी दूसरे कंट्री जाकर काम करना चाहें या फिर वहाँ रहने का आपको चांस मिले, तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे अपना इंडिया ही सबसे बढ़िया है। अगर इंडिया में सही चीज़ अगर मुहैया करा दी जाए तो हमारे इंडिया के कितने लोग अमेरिका में, नासा में सब कहीं काम कर रहे हैं, तो वो सबसे शक्तिशाली देश हमारा इंडिया होगा अगर सही चीज़ मुहैया कराई जाए। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए जिससे सही चीज़ें वो जो है इम्प्लीमेंट हो जाए? फैसिलिटी देना चाहिए सब चीज़। जैसे बाहरी देश भी और लोगों को, जितने भी अपने यहाँ के वैज्ञानिक या डॉक्टर जितने भी बाहर कर रहे हैं, उनको वहाँ पे वो फैसिलिटी मिलती है। इंडिया में भी यहाँ की सरकार को उस फैसिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो इम्प्रूवमेंट हुए, हमने आज़ादी के बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए, लेकिन और सुधार करने की ज़रूरत है जिससे लोग यही काम करें। आप क्यों जो है बाहर नहीं जाना चाहते और भारत के अंदर क्यों रहना चाहते हैं? भारत हमारी मातृभूमि है, इसको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, ना ही अच्छा लगेगा कहीं। अब बहुत से लोग हैं जो घरेलू परेशानी, मजबूरियों की वजह से वो सिर्फ काम करने जाते हैं, लेकिन उनका लगाव आज भी लोग, देखा जाए सऊदी में कितने लोग काम करने जाते हैं, लेकिन अपना तिरंगा झंडा वहाँ भी लहराते हैं। इसलिए अपना भारत सबसे बढ़िया है। भारत में रहेंगे, भारत में कमाएंगे, कम कमाएंगे लेकिन सुकून से रहेंगे। सुकून से रहेंगे, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हमको ये कहेगा नहीं कि आप हमारे देश में क्यों रह रहे हैं या फिर हमारे यहाँ इस तरीके की जो है ना, आराम से स्वतंत्रता से रह सकते हैं हम लोग आराम। यहाँ सभी जाति के लोग हैं, कोई भेदभाव या कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त हैं गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोग एक ही थाली में साथ में बैठ के खाते पीते हैं, और ये अदर देशों में नहीं हो सकता है। धन्यवाद सर। और देखते हैं भाई इधर कुछ लोगों से। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? दीपांशु। भाई आपको अगर चांस मिले कि आप किसी दूसरी कंट्री जाना चाहते हो काम करने के लिए, तो आप जाओगे? भाई बिल्कुल जाएंगे। कौन सी कंट्री जाना चाहते हो? भाई वैसे तो मेरे भारत ने ही मुझे सब कुछ दे दिया, वैसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे जाने की। और अगर कभी पड़ेगी भी तो अमेरिका ही जाएंगे भाई। अच्छा, आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आपका पर्पज क्या रहेगा? कमाना पर्पज रहेगा कि आप वहाँ पे शिफ्ट होकर अपनी फैमिली के साथ वहीं रहना चाहेंगे? मुझे रहना तो अपने भारत में ही है, क्योंकि भारत से अच्छा मेरा कोई देश नहीं है। क्यों भारत में रहना? क्या अच्छाइयाँ हैं भारत में? भारत में ये है कि हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई इसमें कुछ नहीं माना जाए, सब आपस में भाई भाई हैं। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? सर विनीत वर्मा। सर आप एक बात बताइए, अगर आपको बाहर किसी कंट्री में जाने को मिले काम करने के लिए या फिर रहने के लिए, या फिर तो आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना क्यों? क्योंकि मुझे अपना देश बहुत ही प्यारा है। क्या ऐसा है हमारे देश के अंदर जो हमको इतना जोड़ के रखता है कि लोग जाते भी हैं तो कमाने जाते हैं फिर वापस चले आते सर देखिए, जैसा कि अपना एक घर होता है, कहीं भी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, टहल घूम के आते हैं, लेकिन फिलहाल याद अपने घर की ही आती है। उसी तरह हमारा प्यारा देश है, क्योंकि पुराने समय से सोने की चिड़िया कहलाया है, और ये एक कृषि प्रधान देश है, जो कि अपने घर की तरह ही हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें यहीं रहना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद। अभी और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। भाई आप जाना चाहोगे बाहर किसी दूसरे देश काम करने? नहीं नहीं, कोई चलिए आप लोगों से पूछ लेते हैं। इधर देखो भैया, क्या नाम है भाई? शफील। भाई आप ये बताओ, किसी दूसरे देश अगर आपको काम करने का मौका मिले, जाने का, तो आप जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अपना देश सबसे अच्छा है ना। तो क्या ऐसा हमारे देश के अंदर है कि हम लोग को इतना जोड़ के रखता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत लोग जाते हैं तो कमाने के लिए जाते हैं बस, मैक्सिमम वहाँ शिफ्ट होने के लिए नहीं जाना चाहते। प्यार मोहब्बत आपसी प्यार। आप जाना चाहेंगे भाई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप हाँ, बिल्कुल मौका कौन सी कंट्री जाना चाहेंगे? प्रेफर करना चाहिए तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक है, और बाकी अगर मिले तो कनाडा भी जा सकते हैं और यूएस भी जा सकते हैं।
तो आपका पर्पज क्या रहेगा कि वहाँ पर जाके शिफ्ट होना है फैमिली के साथ में, या फिर कमाना पर्पज रहेगा आपके लिए? नहीं नहीं, एक कमाना पर्पस रहेगा, क्योंकि लोगों को ये भी प्रूव करना है कि मतलब कि जो है दुनिया को ये भी पता लगना चाहिए कि इंडियंस के अंदर भी बहुत एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, कि हम भी जो है आपकी कंट्री में आके जो है। देखिए, इंडिया की अवेलेबिलिटी तो लोग जान रहे हैं। गूगल का सीईओ, जितने भी टॉप कंपनीज एमएनसीज हैं, सबके सीईओ लगभग लगभग इंडियन है ना? तो आप जो है कमाने के लिए जाएंगे, फिर आप भारत में आकर रहना पसंद करेंगे, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या ऐसा चीज़ है जो इतना प्यार है आपको अपने देश से कि आप कहीं दूसरी जगह भी जाएंगे तो आप वापस आना चाहेंगे? आपने ये देखा होगा कि फॉरेनर्स मोस्टली इंडिया में अगर आते हैं तो घूमने के पर्पस से आते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं और फिर वापस अपनी कंट्री में जाके उन्हें अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उस चीज़ का मतलब कि वहाँ पे प्रचार करेंगे या कुछ भी करेंगे, कोई नया स्टार्टअप करेंगे। तो इंडिया में भी बाहर के आइडियाज़ ला के स्टार्टअप करना है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ताकि इंडिया और इम्प्रूव हो। इस वजह से इंडियंस बाहर जाके ये आइडियोलॉजीज़ बाहर से ला सकते हैं इंडिया में। धन्यवाद। सर, एक चीज़ बताइए कि ऐसा क्या कुछ चेंजेस हमको करने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? देखिए, हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि देखिए हमसे बड़े लोगों ने काम किया तो आज हम लोग थोड़ा रिलैक्स होकर रह रहे हैं। हम लोग ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे देश की जो जो आने वाली जनरेशन है वो और अच्छी हो, या फिर कोई ऐसे सुझाव जो करने चाहिए गवर्नमेंट? ऐसा कोई, हमें तो ऐसा कुछ करना चाहिए, बस आदमी अपना काम करे, ईमानदारी से करे बस। क्या नाम है भाई आपका? मेरा प्रदीप कसाना। भाई, अगर आपको चांस मिले कि किसी देश में अगर आप जाना चाहें तो आप जाना चाहेंगे, कौन सा देश में जाना चाहेंगे? भाई सबसे अच्छा तो अपना ही देश है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई जाना चाहेगा तो अमेरिका वगैरह। तो किस पर्पज से आप जाना चाहेंगे? काम करने के, रहने के, घूमने के? घूमने के पर्पज से। काम तो मैं करता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ और गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, ये बताइए आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है? जितने भी लोगों से मैं पूछता हूँ वो एटलीस्ट अगर कोई जाना भी चाहता है तो कमाने के लिए जाना चाहता है। क्या ऐसा अच्छा लगता है भारत के अंदर कि जितने सारे लोगों को, इतनी कम्युनिटी को जोड़ के रखता है? भारत के अंदर देखो, एक खास बात यह है कि सभी प्रकार के धर्म हैं और सभी को लोग मानते भी। ऐसे नहीं कोई कि हिंदू ही है, मुस्लिम वगैरह है। और जाना अगर जाते भी हैं तो सब जगह जाता है। ऐसे नहीं कि हिंदू है तो वो राम मंदिर ही देखने जाएगा, वो ताजमहल भी देखने जाता है, मजार शरीफ वगैरह सभी जगह जाता है। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशनली अटैच हैं, है ना? इस धरती ने सबको जोड़ के रखा हुआ है, इसलिए हम लोग को भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति अगर अलग अलग रख दिया जाए तो मुझे नहीं लगता किसी को आपस में मनमुटाव होगा, ऐसा कुछ है। धन्यवाद। ठीक। चलिए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सारे युवा ही हैं, अब इनसे अच्छा कुछ मिल नहीं पाएगा। क्या नाम है भाई आपका? भाई, अगर आपको कोई चांस मिले बाहर जाने का तो आप जाएंगे? जी बिल्कुल। कौन सी कंट्री जाना चाहेंगे? अमेरिका। क्या पर्पज रहेगा आपका? कमाने के लिए, रहने के लिए, या फिर घूमने के लिए? नहीं, अपने देश के लिए, जैसे बिजनेस वगैरह जो लोग करते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को तरीका नहीं पता होता है कैसे करना है, क्या करना है, बस पैसे डाल करके इन्वेस्ट कर देते हैं। वहाँ पर उनको पता होता है कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे क्या करें, उनको मेथड्स पता होते हैं। वहाँ से सीख करके मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने इंडिया के लिए कुछ करूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, सीखने के लिए जाएंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, फिर भारत में आके फिर से अपने भारत के लिए कुछ भी जाऊँगा वहाँ पर कुछ करके, जब मैं कुछ बन पाऊँगा तभी तो यहाँ पर कुछ कर पाऊँगा अपने यहाँ के लिए। तो मैं कुछ खुद बन के यहाँ के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो सर, भारत में ऐसा क्या करना चाहिए, जैसे कि जो दिक्कतें आ रही, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ सीखने के लिए जाएंगे, तो भारत में क्या ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस करने चाहिए जिससे ये दिक्कतें ना आए? गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितने भी आज के यूथ हैं वो लोग ज़्यादातर शेयर मार्केट है या फिर अदर शेयर्स के बिजनेस वगैरह हैं, वो लोग जैसे तैसे सट्टाबाजी करके खरीद लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक तरह से बाय नॉलेज, बाय कोचिंग उनको अच्छे से नॉलेज दूँ, उनको समझाऊँ कि उनको ऐसे नहीं करना है, बाय माई नॉलेज एक प्रोसेस में करना है, जिससे प्रोसेस में उनको समझा सकूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। कुछ भी चीज़ें आके मूछ के मतलब ऐसे नहीं करने देना चाहिए। धन्यवाद। आ जाइए भैया इधर थोड़ा सा। क्या नाम है भाई जी? राजा यादव। राजा भाई, ये बताओ, आपको अगर चांस मिले किसी दूसरे देश जाने का तो आप जाना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं जाना चाहेंगे। क्यों नहीं जाना चाहेंगे? जो अपने यहाँ है वो दूसरे देश में नहीं है सर। नहीं। धन्यवाद सर। अभी इन लोगों से मैं बात कर ही चुका हूँ। तस्लीम भाई इधर आइए, आपसे पूछ लेते हैं। आप ये बताओ, क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम। भाई, आप ये बताओ, अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, क्या करेंगे आप? हम जाना चाहेंगे दुबई। तो आप वहाँ रहने के पर्पज से जाना चाहेंगे, कमाने के पर्पज से जाना चाहेंगे, कि बिजनेस के पर्पज से जाना? जॉब के पर्पस। फिर आएंगे आप अपना रहना वहना सब यहीं रखेंगे? नहीं, हाँ, रहेंगे हिंदुस्तानी में, बस जाएंगे कुछ दिन, अपना कमा के लौट आएंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा है, मतलब क्यों रहना चाहते हैं इंडिया के अंदर?
इंडिया यहाँ पे बहुत सुकून है और अपनापन है और सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बस इंसान जॉब के वर्ष से जाता है। ऐसे तो इंडिया ही सही है हम लोगों के लिए। मतलब जो यहाँ का भाईचारा है वो शायद कहीं हम लोगों को नहीं दिखेगा, जो इन्वायरमेंट होता है, इमोशनल टच होता है, वो शायद हम लोग को कहीं नहीं दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, जैसा यहाँ पे भाईचारा कहीं पर भी नहीं है कोई देश में। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर मैक्सिमम यूथ ही है। क्या नाम है मैम? तनिष्का। अच्छा, आप क्या नाम है सर आपका? आमिर जैन। आप ये बताइए, अगर आपको चांस मिले किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करने का, तो आप कौन से कंट्री में जाना चाहें? मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? नहीं, मेरे को अपना इंडिया अच्छा लगता है। आप सर जाना चाहेंगे? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। तो अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है। सर क्या नाम है? आर के राणा। सर आपको कोई चांस अगर मिले कि किसी दूसरी कंट्री में अगर आप जाके काम करना चाहें, अगर आपको कोई चांस मिलता है तो आप जाना चाहेंगे? फिलहाल अपने ही देश में अच्छा बीत रहा है, जी। दूसरे देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। सर क्या है ऐसे? देशों की स्थिति बहुत खराब है इसमें। अच्छा, क्या अच्छा है सर हमारे देश के अंदर, जो सारे लोग यही कहते हैं कि हमें अपने देश में रहना है, हमें अपने देश से बहुत प्यार है, हम जाएंगे कमा के चले आएंगे, हमको रहना अपने हमारा देश। देश कंट्री ऑफ वेरिएशन कहा जाता है, विभिन्नताओं का देश, और तमाम विषमताओं के बावजूद ये एक है। यहाँ मतलब जो भी विषय आप उठा के देखेंगे, चाहे मौसम हो, चाहे रंग हो, चाहे मनुष्य का स्वभाव हो, चाहे मनुष्य का आकार हो, चाहे मौसम हो, जो भी चीज़ देखेंगे, चाहे फसलें हों, सब में वेरिएशन है। और वेरिएशन होने के बावजूद हम एक हैं। तो दुनिया में इतना सुंदर देश कहीं नहीं है। धन्यवाद। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हमारी समझ से मैक्सिमम लोगों से हम लोगों ने बात कर ली है, तो एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो भारत के लोग हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर लोग जाना भी चाहते हैं तो लोग कमाने के लिए जाना चाहते हैं, भारत को छोड़ना नहीं चाहता है। यही रीज़न है कि यहाँ का जो यूथ है वो भारत को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। वो चाहे हमसे आने वाली पीढ़ी रही हो, हमारी पीढ़ी रही हो, या फिर हमसे जो आगे पीढ़ी आएगी, वो हमेशा भारत के लिए काम करेगी, भारत को आगे ले जाने के लिए काम करेगी। और इसमें जो काम कर रहा है वो हमारा भाईचारा काम कर रहा है, इसी वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि भारत जो है वो तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, छोड़कर भागना नहीं चाहता है। भारत जब से बना है ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे था, बहुत सारे दिक्कतें आई, लेकिन हमसे जो पहले आने वाली पीढ़ियाँ थी उनका हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने भारत को छोड़ा नहीं है पाकिस्तानियों के जैसे, और अपने देश की तरक्की के लिए हमेशा लगे रहे। आज उसका फल हम लोग को मिल रहा है और हम लोग जो करेंगे उसका फल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। पाकिस्तान के जो यूथ है अगर छोड़कर चली जाएगी तो उनके देश का हालात जो है बहुत ख़राब हो जाएंगे। एक बार मैं आपको और नोट यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि इस समय रमज़ान चल रहे हैं, जिस वजह से बहुत कम मुस्लिम जो है आपको जिम के अंदर देखने को मिले। वहाँ पर 4-5 ही लोग थे, अदरवाइज बराबर संख्या में ही लोग रहते हैं जिम के अंदर। इस जिम के जो संचालक हैं वो भी मुस्लिम है। तो आप जो अपने दिमाग के अंदर जो पाकिस्तान के लोग रखते हैं कि भैया भारत के अंदर ऐसा है वैसा है, यहाँ मुस्लिम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वो सब बातें निराधार हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।